आज साले लक्ष्मी की देन है जो चल रहे हैं, नहीं साले जिंदगी भर खेत में घास छीलते। यूपी से लात मार के भगा देना चाहिए। माँ लक्ष्मी उनका बंटा ढार कर देंगी। हिंदुओं को इतना आक्रोश है कि पा जाए तो उनको बांध के पेड़ में गोदा गोदा मारे कुर्रा। योगी जी से हमारी यही मांग है कि इसको कारागार में बंद कर दिया जाए, तन्हाई बैरक में रखा जाए, किसी से मिल न पावे, इसको अंडा सेल में रखा जाए। ऐसे नेता को पहली बात तो मैं इंसानी नहीं मानता, ही राक्षसी योनि में के प्रजाति के लोग हैं। निश्चित रूप से ये सब भाजपा को बहुत मजबूत कर रहे हैं। कहेंगे जो रामचरितमानस में लिखा है, समृत का को दोष गोसाई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार वह हिंदू धर्म, हिंदू देवताओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने एक नया बयान दीपावली पर दिया है। उन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया ऐप पर में लिखा कि माँ लक्ष्मी के रूप में धर्मपत्नी होती है और 4 हाथ, 10 हाथ या 1000 हाथ का कोई भी व्यक्ति या कन्या या युवती या लड़की औरत किसी ने जन्म नहीं लिया तो आखिर माँ लक्ष्मी कहाँ से आ गई। इस बयान से हिंदुओं में आक्रोश है। हम हिंदुओं के कई लोगों से, आम जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके इस बयान से वह क्या इत्तेफाक रखते हैं और 2024 लोकसभा के चुनाव में इसका क्या प्रभाव राजनीतिक दृष्टि से पड़ेगा, यह जानने का प्रयास करेंगे और आपको भी सुनाएंगे। चलिए सीधा चलते हैं जनता के पास। वो इस समय मानसिक दिवालियेपन का शिकार है और वो हिंदुओं के धर्म के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है। इसको तो कारागार में डाल देना चाहिए, वहीं साला सड़ता रहे। ऐसे नेताओं की ऐसी तैसी हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोलता है, तो बोलता है कि सबसे अच्छा बौद्ध है, तो बौद्ध धर्म है तो यहाँ चला जाए ना, तिब्बत चला जाए, वहीं रहे। यहाँ साला क्या कर रहा है, वहीं जाके रहे। यहाँ उल्टा सीधा फसाद फैला रहा है। योगी जी से क्या मांग करेंगे? अब योगी जी से हमारी यही मांग है कि इसको कारागार में बंद कर दिया जाए, तन्हाई बैरक में रखा जाए, किसी से मिल न पावे, इसको अंडा सेल में रखा जाए। इनके इस तरह के बयानबाजी से कितना सौहार्द बिगड़ सकता है? अरे पूरी तरीके के धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने पे ही ये तुला हुआ है, ये दल बदलू है, इसका कोई भरोसा नहीं है। 2024 में अखिलेश यादव को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा? अरे ये पूरा उनका चौपट करवा देगा 2024। कुल मिला के इसको तो हर पार्टियों से मेरा निवेदन है कि इसका बाइकाट कर दिया जाए। ये मानसिक तौर पर ये बिल्कुल विकलांग हो चुका है। ये पलटू चाचा के बाद इसी का नंबर है यूपी में। मीडिया के लोग इसको बहुत कवर करते हैं, क्या कहेंगे? कवर करते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहता है, उल्टा सीधा बोल के ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है। फिर हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ऐसे नेताओं को। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू यहाँ कभी थे ही नहीं, उनके कौन थे फिर यहाँ हिंदू? वो कौन है ये बतावे ना, वो कौन है, अपनी जात बतावे। वो क्या ईसाई है कि मुसलमान है, वो है क्या? वो नहीं थे तो जाए, जहाँ थे वहीं चला जाए ना। यहाँ क्या कर रहा है? हम धर्म के लोग यहाँ आसपास भी हैं, उनकी तमाम तारीफ करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब तारीफ करते हैं, सब वही के पात्र हैं, उसी के चम्मच हैं, उसी के शागिर्द हैं, तो बोलेंगे ही ऐसा। कुछ तो लोग रहेंगे ही ना ऐसे लोगों के साथ जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। कुछ लोग तो उनके साथ रहते ही हैं, तभी तो भड़केगा, मामला बढ़ेगा। उनके इस तरह के बयानबाजी से भाजपा को फायदा हो रहा है या नुकसान? भाजपा को तो फायदा ही फायदा हो रहा है। अरे माँ लक्ष्मी उनका बंटा ढार कर देंगी खुद, और वो किसी लायक का नेता नहीं है। उससे बड़ा नालायक पूरे हमारे यूपी में नहीं है। अखिलेश को वो धरातल में भेज देगा। अखिलेश की अगर मिट्टी ना पलीत कर दे तो बताना, ऐसे लोगों को तो गांव से नहीं पूरे यूपी से लात मार के भगा देना चाहिए। ऐसे आदमी को जीने का अधिकार है साले को, ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे जिन्होंने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया? अखिलेश यादव बुद्धिहीन हो गए हैं बिल्कुल, जैसे कुंदरू खाने वाले बुद्धिहीन हो जाते हैं ना, वही खा खा के ये बुद्धिहीन हो गए हैं। इनके यही नहीं अकल कि किस नेता को क्या बोलना चाहिए, इसको कैसे पार्टी में नेता को रखना चाहिए, कैसे नेता को नहीं रखना चाहिए। ये साले गंवार जाहिल नेता है क्या है? पढ़े लिखे होते तो साले इनको पता होता लक्ष्मी की क्या कीमत है। आज साले लक्ष्मी की देन है जो चल रहे हैं, नहीं साले जिंदगी भर खेत में घास छीलते। उन्होंने कहा कि अपनी बीवियों को माँ लक्ष्मी मानकर पूजा करनी चाहिए। अरे तो बीबी भी तो उनकी लक्ष्मी को मानती होंगी। उनके इस तरह के बयानबाजी से कितना सवाल? उनके बयानबाजी से सपा जो है धरातल में चली जाएगी। 2024 में मिट्टी पलीत हो जाएगी, किसी लायक नहीं रह जाएंगे। उनके बयान से हिंदुओं में कितना आक्रोश है? हिंदुओं को इतना आक्रोश है कि पा जाए तो उनको बांध के पेड़ में गोदा गोदा मारे कुर्रा। मांग है आपकी योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ से मांग है कि इनको जेल में भेज दिया जाए, इनका जमानत न हो 20 साल 25 साल, ऐसी धाराएं इनके ऊपर लगे। हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले का हर शख्स के ऊपर वही धारा लगे, आजीवन कारावास लगा दिया जाए, इनको भेज दिया जाए। हिंदू राष्ट्र की हिंदू मांग करते हैं, ये कहते हैं यहाँ हिंदू कभी थे ही नहीं। नहीं, यहाँ तो हमेशा हिंदू थे, दूसरे नहीं थे यहाँ।
दूसरे तो सब आके साले बसे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू पर टिप्पणी करते हैं लेकिन कभी और अन्य धर्म को नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? ये हिंदू है ही नहीं, साला तुरुक है तो कहाँ से हिंदू बनेगा, साला क्रास है। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। पहली बात तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही निंदनीय बयान है, और मैं ऐसे नेता को, पहली बात तो मैं इंसानी नहीं मानता, ही राक्षसी योनि में के प्रजाति के लोग हैं, और ये केवल राजनीतिक स्टंट है कि आप हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म को बदनाम करिए और आप बड़े नेता बन जाइए। मगर यह दुर्भाग्य उनका कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में और आने वाले भी समय में उनको जनता जवाब देगी। यह घोर निंदनीय अपराध किया उन्होंने। धन्यवाद। मैं इंजीनियर त्रिपाठी, महानगर संयोजक, बेहतर दुनिया। ये उनकी अपनी सोच है, और मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म का उनको कोई ज्ञान नहीं है, और हमेशा से ऐसी विकृत मानसिकता के लोग पैदा होते रहे हैं जो उटपटांग अपने इस देवों को कहते रहे हैं। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक। इसका राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 में? निश्चित रूप से ये सब भाजपा को बहुत मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये उटपटांग बोलेंगे उतना ही यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो भाजपा के पास जाएगा। इसके संबंध में हम वही कहेंगे जो रामचरितमानस में लिखा है, समृत का को दोष गोसाई। तो उस सामर्थ्यवान पुरुष हैं, किसी की बुराई भलाई वो कर सकते हैं। सच्चा में इस पर क्या कौन सी टिप्पणी करने लायक है? लेकिन किसी धर्म पर जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो सौहार्द बिगड़ने कितने चांसेस होते हैं? आप एक एडवोकेट, उचित नहीं है। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? अब हिंदू समाज स्वयं समझेगा, उसके लिए दायित्व उसका है। अखिलेश यादव